यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड का 10वां पाठ बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। और ये इस पाठ का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पद्यांश को। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। तो हमेशा की तरह संदर्भ से स्टार्ट करूंगा मैं। संदर्भ, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है कविता से लिया गया है, और यह है कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह प्यासी पथराई आंखें से लिया गया है। प्यासी पथराई आंखें से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। ठीक है, तो प्रसंग में देखिए मृग अर्थात हिरण होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हिरण के माध्यम से व्यक्ति के उस विवशता का वर्णन किया है जब बहुत प्रयास करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे। अब व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या, तो देखिए कविवर नागार्जुन कहते हैं कि मैंने शत सहस्र फुट उच्च शिखर पर दुर्गम बर्फानी घाटी में, वो कहते हैं कि मैंने शत सहस्र अर्थात हजारों फुट, शत सहस्र मतलब कई हजार फुट ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत शिखरों पर जहां पहुंचना अत्यंत कठिन होता है, वहां अपनी अलख नाभि से उठने वाले अर्थात वहां अपनी नाभि से निकलने वाली अलख होता है जो दिखाई न देने वाला। तो जो दिखाई न देने वाला अपनी नाभि से निकलने वाली और अपने ही उन्मादक परिमल, उन्मादक अर्थात मदहोश कर देने वाले, और परिमल अर्थात सुगंध, तो मदहोश कर देने वाले सुगंध से उन्मत्त होकर तरुण कस्तूरी अर्थात युवा कस्तूरी मृगों को इधर उधर दौड़ते हुए देखा है, और धावित हो होकर अर्थात लगातार दौड़ भाग करने पर भी वह तरल अर्थात चंचल और तरुण अर्थात युवा मृग उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह स्वयं पर झुंझलाता भी है। मैंने उसकी एक झुंझलाहट को और उसे स्वयं पर चढ़ते, यहाँ पर चिढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वयं पर, अपने पर अर्थात खुद पर स्वयं पर चिढ़ते हुए भी देखा है। जब कोई युवा हिरण कस्तूरी मृग की सुगंध से उन्मादक परिमल अर्थात उन्मत्त होकर लगातार धावित हो होकर अर्थात लगातार भाग दौड़ करने के पश्चात भी जब वो कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह अपने पर स्वयं पर चढ़ जाता है। ये भी मैंने देखा है। तो ये थी चौथे पद्यांश की व्याख्या। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें तुकांतमुख छंद है। और चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें शांत रस है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अलंकार।
यहाँ पर देखिए हो, ये दोनों शब्द हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तरल, तरुण, इसमें त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना, आप देख सकते हो त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये थे चौथे पद्यांश की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।